क्वेश्चन नंबर 1, एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। ए ब्रायोफाइटा को, बी टेरिडोफाइटा को, सी स्पर्मेटोफाइटा को, डी सभी को। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा डी सभी को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? ए कैरोलस लिनियस ने, बी जॉन हचिंसन ने, सी वेंथम तथा हुकन ने, डी ओसवाल्ड टिप्पो ने। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी वेंथम तथा हुकन ने। क्वेश्चन नंबर 3, पादप जगत के सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसे माना जाता है? ए थैलोफाइट्स को, बी ब्रायोफाइट्स को, सी टेरिडोफाइट्स को, डी जिम्नोस्पर्म को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए थैलोफाइट्स को। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगैम्स नहीं है? आपको बताना है कौन सा क्रिप्टोगैम्स नहीं है। ए शैवाल, बी ब्रायोफाइटा, सी टेरिडोफाइटा, डी आवृतबीजी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा डी आवृतबीजी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में पोलियोबोटेनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्न में से पोलियोबोटेनिस्ट कौन था? ए पी महेश्वरी, बी एस आर कश्यप, सी बी साहनी, डी वी पुरी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी बी साहनी। क्वेश्चन नंबर 6, शैवालों को किस समूह में रखा गया है? ए ब्रायोफाइट्स, बी थैलोफाइट्स, सी आवृतबीजी, डी अनावृतबीजी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी थैलोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 7, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। ए वर्गिकी, बी फाइकोलॉजी, सी सूक्ष्म जैविकी, डी माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी फाइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है? ए नास्टॉक, बी क्लेमाइडोमोनास, सी जिलेडियम, डी यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी जिलेडियम। क्वेश्चन नंबर 9, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? ए एक्टोकार्पस, बी लेमनेरिंस, सी यूडोगोनियम, डी यूलोथ्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी लेमनेरिया। क्वेश्चन नंबर 10, रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है। ए मंड तथा तेल, बी सेलुलोज, सी क्लोरिडियम स्टार्च, डी ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरिडियम स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्षीय उड़ाने में भोजन के रूप में उपयोग होने वाला शैवाल है। ए यूलोथ्रिक्स, बी स्पायरोगाइरा, सी नास्टॉक, डी क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 12, एक से अधिक पायरीनाइड उपस्थित होती है। ए यूलोथ्रिक्स में, बी स्पायरोगाइरा में, सी यूडोगोनियम में, डी इन सभी में।
क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा शैवाल परजीवी है? ए सिफेलुरोस, बी यूलोथ्रिक्स, सी सारगासम, डी कारा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए सिफेलुरोस। क्वेश्चन नंबर 14, उन पौधों का उदाहरण जिनकी रचनाओं में मादा जननांगों को घेरने वाली बंध कायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। ए पाइनस, बी स्पायरोगाइरा, सी म्यूकर, डी मॉस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी स्पायरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 15, शैवालों के हरित लवकों में प्रायः अभाव होता है। ए ग्रेना का, बी वर्णकों का, सी क्वांटासोम का, डी पटलिकाओं का। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए ग्रेना का। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा वर्णक नीले हरे शैवालों में पाया जाता है? ए फ्यूकोजैंथीन, बी बीटा साइनिन, सी फाइकोसाइनिन, डी एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी फाइकोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 17, बरसात के मौसम में मैदान किस कारण फिसलने योग्य हो जाता है? ए हरे शैवालों से, बी लाल शैवालों से, सी नीले हरे शैवालों से, डी किसी अन्य कारण से। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सी नीले हरे शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 18, स्पायरोगाइरा का जीवन चक्र होता है। ए आगुणित, बी द्विगुणित, सी आगुणित जीवी, डी द्विगुणित जीवी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए आगुणित। क्वेश्चन नंबर 19, बाइलोरो। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, बाइलरों तथा स्टेम पादपों में ऊष्मारोध के लिए डायटमी भित्ति का प्रयोग किया जाता है क्योंकि डायटमी भित्ति ए विद्युत की कुचालक होती है, बी लोहे की बनी होती है, सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होती है, डी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी ऊष्मा की कुचालक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, लसलसा पॉलीसेकेराइड कैरागिनीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? ए जिलेडियम, बी लेमनेरिया, सी कॉन्ड्रस, डी ग्रेसिलेरिया। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सी कॉन्ड्रस। क्वेश्चन नंबर 21, यूलोथ्रिक्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ए बीजाणुओं के बनते समय, बी युग्मकों के बनते समय, सी जाइगोट अंकुरण के समय, डी बीजाणु अंकुरण के समय। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सी जाइगोट अंकुरण के समय। क्वेश्चन नंबर 22, किसी लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आहार में स्पाइरुलिना शैवाल को संचित करें क्योंकि ए इससे खाना आसानी से पच जाता है,
बी, यह प्रोटीनों से भरपूर होता है। सी, इसमें प्रतिजैविक गुणधर्म पाए जाते हैं। डी, इसका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यह प्रोटीनों से भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 23, वह शैवाल जो मसालों में तथा सूप बनाने में प्रयुक्त होता है कहलाता है। ए, वालवॉक्स, बी, यूलोथ्रिक्स, सी, स्पायरोगायरा, डी, सी दिया है पोरफायरा, डी, स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी, पोरफायरा। क्वेश्चन नंबर 24, अधिकांश शैवालों में संग्रहित उत्पाद होता है। ए, ग्लाइकोजन, बी, चर्बी, सी, सेलुलोज, डी, मंड एवं तेल। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा डी, मंड एवं तेल। क्वेश्चन नंबर 25, दो भिन्न स्पायरोगायरा तंतुओं की कोशिकाओं के संयुग्मन का लैंगिक जनन कहलाता है। ए, पार्श्व संयुग्मन, बी, सीढ़ीनुमा संयुग्मन, सी, पार्थेनोस्पोरी, डी, एंजाइगोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी, सीढ़ीनुमा संयुग्मन। क्वेश्चन नंबर 26, जल उफान प्रायः होता है। ए, हाइड्रीला द्वारा, बी, जीवाणुओं द्वारा, सी, नीले हरे शैवालों द्वारा, डी, हरे शैवालों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा सी, नीले हरे शैवालों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, सभी शैवालों में होता है। ए, क्लोरोफिल ए तथा क्लोरोफिल बी, बी, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन, सी दिया है क्लोरोफिल बी तथा कैरोटीन, डी दिया है फाइकोबिलिन्स तथा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 28, शैवालों की कोशिका भित्ति निर्मित होती है। ए, सेलुलोज, गैलेक्टन तथा मैनिन द्वारा, बी, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन तथा प्रोटीन द्वारा, सी, पेक्टिन, सेलुलोज तथा प्रोटीन्स द्वारा, डी, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज तथा पेक्टिन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ए, सेलुलोज, गैलेक्टेंस तथा मैनिन्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, पांचजगती वर्गीकरण में क्लेमाइडोमोनास तथा क्लोरेला किसमें सम्मिलित किए गए हैं। ए, प्रोटिस्टा, बी, एल्गी, सी, प्लांटी, डी, मोनेरा। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी, प्लांटी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है। आपको गलत मिलान चुनना है, कौन सा गलत है। ए दिया है जिंगो, स्त्री धान, ये आपका सही है। बी दिया है साल्विनिया प्रोथैलस, बी आपका गलत है। सी दिया है वायरॉइड्स, आरएनए, सी आपका सही है। डी दिया है सरसों सहायक कोशिकाएं, डी भी आपका सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, फ्यूनेरिया के मूलाभ होते हैं। ए, पटरहित, बी, एककोशिकी, सी, अनप्रस्थ पटोयुक्त बहुकोशिकी, डी, तिरछे पटोयुक्त बहुकोशिकी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी, तिरछे पटोयुक्त बहुकोशिकी। क्वेश्चन नंबर 32, फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र उपस्थित होते हैं। ए, पाद पर,
बी संपुटिका पर, सी सीटा पर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा बी संपुटिका पर। क्वेश्चन नंबर 33 अत्यधिक विकसित युग्मकोद्भिद होता है, ए फर्न का, बी मॉस का, सी पाइनस का, डी साइकस का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी मॉस का। क्वेश्चन नंबर 34 रिक्सिया के मादा जननांग को कहते हैं, ए उगोनियम, बी आर्कीगोनियम, सी स्पेरस, डी कार्पोगोनियम। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी आर्कीगोनियम। क्वेश्चन नंबर 35 मॉस के बीजाणु अंकुरित होकर बनाते हैं, ए पर्णिल युग्मकोद्भिद, बी संपुटिका, सी प्रोटोनीमा, डी मूलाभास। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी प्रोटोनीमा। क्वेश्चन नंबर 36 मार्केंसिया के लेटर्स प्रदर्शित करते हैं, ए जीरोकेसी, बी हाइड्रोकेसी, सी उत्परिवर्तन, डी सरकमन्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए जीरोकेसी। क्वेश्चन नंबर 37 सबसे छोटे पादप जो उच्च हरे पौधों के समान वर्णक रखते हैं सम्मिलित हैं, ए साइजोमाइसीट्स में, बी बी दिया है रोडोफाइसी में, सी क्लोरोफाइसी में, डी फियोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा सी क्लोरोफाइसी में। क्वेश्चन नंबर 38 फ्यूनेरिया में कायिक जनन होता है, ए प्राथमिक प्रोटोनीमा द्वारा, बी जेमी द्वारा, सी द्वितीयक प्रोटोनीमा द्वारा, डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 39 फ्यूनेरिया के पुमड़ एंथ्रोजोइड्स होते हैं, ए सर्पिल रूप से कुंडलित, बी अकुंडलित, सी बहुपक्षमाभिकी, डी अपक्षमाभिकी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा ए सर्पिल रूप से कुंडलित। क्वेश्चन नंबर 40 निम्न में से कौन पीट मास कहलाता है, ए फ्यूनेरिया, बी पोरेसा, सी एलिया, डी स्पेग्नम। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी स्पेग्नम। क्वेश्चन नंबर 41 फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम दांतों की संख्या होती है, एम दिया है 8 + 16, बीम दिया है 16 + 16, सिम दिया है 32 + 32, डिम दिया है 16 + 32। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी 16 + 16। क्वेश्चन नंबर 42 मांस कैप्सूल में केंद्रीय तथा बंध स्तंभ होता है, ए वलय, बी एपोफाइसिस, सी काक्यूमेला, डी पेरिस्टोम। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा सी काक्यूमेला। क्वेश्चन नंबर 43 फर्न में फ्रॉन्ड शब्द प्रयोग किया जाता है, ए रेकिस के लिए, बी संपूर्ण पौधे के लिए, सी बीजाणु सहित पत्तियों के लिए, डी लैंगिक जनन संरचना। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा सी बीजाणु सहित पत्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 44
ब्रायोफाइट्स में ए बीजाणुविद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है, बी बीजाणुविद एवं युग्मकोद्भिद पीढ़ियां स्वतंत्र होती हैं, सी बीजाणुविद स्वयं जीवन चक्र पूर्ण करता है, डी युग्मकोद्भिद बीजाणुविद पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ए बीजाणुविद युग्मकोद्भिद पर आश्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 45 ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से भिन्न है, ए स्पोरोफाइट में, बी संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में, सी गैमेटोफाइट्स में, डी जड़ में। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा बी संवहन ऊतक की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन नंबर 46 युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है, ए आवृतबीजियों में, बी टेरिडोफाइट्स में, सी ब्रायोफाइट्स में, डी अनावृतबीजियों में। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा सी ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 47 फर्न मास से भिन्न होता है, ए तैरने वाली स्त्रीधानियों के कारण, बी तैरने वाले पुमड़ के कारण, सी एक स्वतंत्र युग्मकोद्भिद के कारण, डी एक स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डी एक स्वतंत्र बीजाणुद्भिद के कारण। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से किसे टेरिडोफाइट्स में विकसित माना जाता है, ए क्लब मास को, बी फर्नों को, सी लिवरवर्ट को, डी स्काउटिंग रूसेज को। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा बी फर्नों को। क्वेश्चन नंबर 49 सबसे पहले सीड हाइब्रिड का विकास हुआ, ए कुछ फर्नों में, बी कुछ पाइन में, सी कुछ एक बीजपत्रियों में, डी कुछ द्विबीजपत्रियों में। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए कुछ फर्नों में। क्वेश्चन नंबर 50 बिना लैंगिक संयोजन के युग्मकोद्भिद के कायिक भाग में बीजाणुद्भिद का विकास कहलाता है, ए एपोगैमी, बी एपोमिक्सिस, सी एपोकार्मी, सी दिया एपोकार्पी, डी दिया एपोस्पोरी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए एपोगैमी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।